नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 47 और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो आज हमारे पास क्या होगा? एक सॉलिड सिलेंडर होगा, उस सॉलिड सिलेंडर का हमको डिफरेंट एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा। तो हम जो केस फर्स्ट है, जो पहली एक्सेस है वो कौन सी है? अबाउट इट्स ओन एक्सेस। तो देखो, अबाउट इट्स ओन एक्सेस कहने का मतलब क्या हुआ? मान लिया ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर है। सिलेंडर कुछ ऐसा ही तो होता है, सबने देखा ना सिलेंडर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हम बेलन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास क्या है, एक ये सॉलिड सिलेंडर है और यहां से यहां तक इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर या बोलते हैं लेंथ ऑफ सिलेंडर। लेट अस से दिस लेंथ इज इक्वल टू h। और ये क्या है? सेंटर ऑफ इट्स एक्सेस या बोलते हैं इट्स एक्सेस। अगर यहां से कोई मैं क्या करूं, क्या खींचूं? एक एक्सेस खींचूं, इसी को मैं क्या बोलता हूं? एक्सेस ऑफ सिलेंडर बोलता हूं। जो कहां से पास होती है? सिलेंडर के ठीक सेंटर से पास होती है। इसको हम ज्योमेट्रिकल सेंटर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कहां से पास हो रही है? इसके एक्सेस के अबाउट क्या हो रही है? पास हो रही है। और यही क्या है? इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस ऑफ सिलेंडर बोलते हैं। और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सिलेंडर। लेट अस से जो हमने सिलेंडर कंसीडर कर रखा है, इसकी रेडियस कितनी है? r है। और इसी एक्सेस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है? फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो इससे पिछला लेक्चर है वहां से कुछ डेटा उठाना पड़ेगा। हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मेरे पास मान लिया ये मेरे पास क्या है? एक डिस्क है, मान इसकी रेडियस कितनी है? r है। और एक एक्सेस है जो कहां से जा रही है? इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है और इसके प्लेन में क्या है? परपेंडिकुलर है। तब इस एक्सेस के अबाउट इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था वो कितना था? अगर आपको याद है, दिस इज इक्वल टू 1/2 mr² के बराबर था। अगर वहीं हमारे पास डिस्क ऐसे हो, ये डिस्क है, सेम डिस्क है, जैसे ये है वैसे ये है, और हमें इस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट चाहिए? इसके डायमीटर के अबाउट चाहिए। इस समय जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क था वो कितना था? 1/4 mr² के बराबर था। अब मैं इन डेटा का यूज कहां करूंगा? ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर है इसे फाइंड करने में करूंगा। देखो कैसे करेंगे, पहले यूज देखो, मतलब किस तरीके से हम इन चीजों को यूज में लाएंगे। पहले इसको यूज में लाएंगे। कैसे? मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरे पास सॉलिड सिलेंडर है इसको मैं डिफरेंट डिस्क में तोड़ दे रहा हूं। देखो कैसे? आप सब लोगों ने कैरम खेला है, और जब आप कैरम की गोटियों को एक के ऊपर ऐसे रखते हो तो क्या बनता है? सिलेंडर बनता है। और जो एक गोटी है वो क्या है? अपने आप में डिस्क है या नहीं है? यानी जब हम एक डिस्क को यहाँ पे समान रूप की डिस्क को, यहाँ पे समान शेप और साइज की डिस्क को एक के ऊपर ऐसे रख के चलते हैं तो क्या बनता है? सिलेंडर बनता है। तो मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं कि जो सिलेंडर है उसी प्रकार की डिस्क से मिलकर बना हुआ है। अगर ये बात समझ में तो हम भरो, ठीक है। नीचे कमेंट में लिखो कि हाँ ये बात मेरे को समझ में आई कि हाँ किस तरीके से मैं इस सिलेंडर को ये कंसीडर कर सकता हूं, ये किससे मिलकर बना हुआ है? सेम शेप की डिस्क को एक के ऊपर एक रखने से बना हुआ है। यानी पहले मैंने एक डिस्क को यहां पर रखा यूं करके, और दूसरी डिस्क को इसके ठीक ऊपर रखा, तीसरी डिस्क को इसके ठीक ऊपर, चौथी को इसके ठीक ऊपर, पांचवी को अगेन इसके ऊपर, छठी को ऐसे ऊपर रखा, ठीक है। ये कैरम बोर्ड की क्या है? गोटियां हैं, ऐसे मान के चलो, ठीक है। ये सब क्या है? इस तरीके से कैरम बोर्ड की गोटियां हैं, और इन गोटियों ने मिलकर क्या बनाया है? एक के ऊपर एक रखा, और क्या बन गया? मेरा सिलेंडर बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, जितनी मेरे पास डिस्क है, और मान लिया हर डिस्क की जो थिकनेस है, अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज माई जेड एक्सेस, जो इसकी ओन एक्सेस है वो किसके अबाउट मान ली मैंने? जेड एक्सेस के अबाउट मान ली। ऐसा मैं बोल सकता हूं। मैं एक्स एक्सेस के अबाउट नहीं मान सकता था, मैं वाई एक्सेस के अबाउट नहीं मान सकता था, लेकिन मैंने किस एक्सेस के अबाउट माना? जेड एक्सेस के अबाउट माना। तो ये जो मेरे पास थिकनेस ऑफ डिस्क है वो कितनी बोल दी मैंने? लेट अस से दीज डिस्क आर वेरी थिक। कैसी है? बहुत पतले डिस्क हैं, और लेट अस से थिकनेस इज इक्वल टू dz, ठीक है। जो थिकनेस है इनकी वो कितनी है? dz है, जो कि क्या है? बहुत ही कम है। और हर जो मेरे पास डिस्क है उसकी थिकनेस क्या है? सेम है। अब मैं इन सारी डिस्क को एक साथ नहीं ले रहा हूं, मैं इनमें से किसी एक डिस्क को ले रहा हूं। देखो कैसे? मान लिया अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इस तरीके से अपना ये सिलेंडर बना रहा हूं यूं करके, और ये मेरे पास सिलेंडर है, और ये क्या है? इसका बेस है, और ये क्या है? इसकी एक्सेस है, और ये कौन सी एक्सेस है? जेड एक्सेस है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, या फिर इसकी लेंथ कितनी है? एल है। इसकी रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक? मैंने बोल दी r है। अब मैंने क्या किया? इनमें से किसी एक डिस्क को चूज किया,
एक डिस्क मैंने इस तरीके से चूज कर ली, मेरे पास इतनी सारी डिस्क थी, इनमें से मैंने सिर्फ एक डिस्क को चूज किया यहाँ से, लेट अस से दिस इज डिस्क, ये वो डिस्क है, और इस तरीके से डिस्क दिखाने के लिए ऐसा करो। अब ये जो एक्सेस है, जो मेरे पास जेड एक्सेस है, वो कहाँ से जा रही है, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से जा रही है, इस तरीके से जैसे यहां पर हो रहा है, और इस डिस्क के प्लेन के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। कौन सी एक्सेस, इस एक्सेस की बात हो रही है, कौन से वाली, ये इस एक्सेस की, जेड एक्सेस की बात हो रही है, ठीक है। और इस जो मेरे पास डिस्क है, इसकी रेडियस कितनी है, यहां से यहां तक आर है, और इस डिस्क की जो थिकनेस है वो कितनी है, दिस डिस्क आर वेरी वेरी थिन डिस्क, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी बोल दी हमने, डी जेड बोल दी। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा अबाउट जेड एक्सिस, और जब मुझे क्या निकालना होगा, पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, तो क्या करूंगा, इस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर दूंगा। यहां बोल सकता, बिकॉज क्या हो रहा है, डिस्क को हम बार बार जब रिपीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसके ऊपर वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसके ऊपर वाली, फिर उसके ऊपर वाली, फिर नीचे वाली, नीचे वाली, नीचे वाली, यानी सबके को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और ऐड करने का तरीका, अगर कंटिन्यूअस एडिशन है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, और इस डिस्क को हम एक और नाम देते हैं, वो नाम होता है क्या, एलिमेंट्री डिस्क। एलिमेंट्री का मतलब बहुत छोटी, यानी जिसका जो इफेक्ट है वो क्या है, बहुत कम है। ओके, तो यहां पर लिख के चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई ऑफ एलिमेंट्री डिस्क अबाउट जेड एक्सेस, अबाउट जेड एक्सेस विल बी, कितना हो जाएगा बताओ, विल बी। अब जो डिस्क है वो एलिमेंट्री है, तो इसका मतलब जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। लेट अस से दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई जेड, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, देखो अबाउट दिस एक्सेस हाफ एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा, ये हाफ आ जाएगा इनटू मास ऑफ डिस्क। अब देखो, अगर मैं ये अज्यूम करूं कि जो पूरा सिलेंडर है उसका मास कितना है, एम है, तो डिस्क का मास क्या होगा, दिस इज एलिमेंट्री डिस्क जिसकी थिकनेस क्या है, डी जेड है, तो इसका जो मास होगा वही बहुत छोटा होगा। लेट अस से इसका मास कितना है मेरे पास, डीएम है, तो उसका मास कितना बोल दिया मैंने, डीएम बोल दिया। उसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, ओके। अगर ये बात समझ में आए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लो ये जो सिलेंडर है मेरा, इसकी जो मास डेंसिटी है वो कितनी है, रो है, और रो इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिंस वी हैव रो इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इसके लिए देखूं, इस डिस्क के लिए देखूं, इसका मास कितना है मेरे पास, डीएम है, और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसके बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस का एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर, और इनटू हाइट, हाइट यानी इसकी थिकनेस, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, डी जेड आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। इनटू कितना आ गया, डी जेड आ गया। तो अगर डी एम निकालो यहाँ से मैं, तो ऐसे डी एम विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये पाई आर स्क्वायर इंटू रो, और इंटू कितना आ गया, डी जेड आ गया। अब एक काम करो, इस डी एम को यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो ऐसे मेरे पास डी आई जेड विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हाफ, और इसकी जो कितना आ जाएगा, ये आर स्क्वायर है, यहाँ आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो कितना आ जाएगा, आर की पावर 4 आ जाएगा। तो दिस इज पाई आर की पावर 4 और इंटू रो, और इंटू कितना आ गया, ये डी जेड आ गया, ठीक है। अब क्या कर दोगे, अब क्या करना है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क। अगर मुझे पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या कर दूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। नाउ एम आई ऑफ सिलेंडर अबाउट जेड एक्सेस, अबाउट जेड एक्सेस क्या हो जाएगा बताओ। तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई जेड, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 पाई, दिस इज आर की पावर 4 रो इंटू डी जेड, और डी आई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सॉरी डी आई जेड का आई जेड हो जाएगा, और 1/2 पाई आर की पावर 4 और रो, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, जो कि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी जेड आ जाएगा। इंटीग्रेशन डी जेड का मतलब क्या होगा कि सारे डी जेड को मैंने ऐड कर दिया, और अगर मैं सारे डी जेड को ऐड करूंगा तो मुझे लेंथ मिलेगी, वो कौन सी मिलेगी, एल मिलेगी, नहीं मिलेगी, आंसर है हाँ जी मिलेगी। तो जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, एल के बराबर होगी। तो डी आई सॉरी आई जेड इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 पाई आर की पावर 4 रो, और इंटू कितना आया, एल आ गया। तो दिस इज माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर अबाउट दिस जेड एक्सेस, यहाँ पूछते हैं अबाउट इट्स ओन एक्सेस। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं, यहाँ से रो की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। सिंस रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं सिलेंडर का मास कितना है, एम है, यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल होता है। तो क्या आ जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर इंटू
L आ जाएगा। ठीक है, अभी वैल्यू यहाँ से उठाओ और इधर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, ये आ गया मेरे पास कितना, IZ इज इक्वल टू, दिस इज 1/2 पाई R की पावर 4 और रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज M अपॉन पाई R स्क्वायर इंटू L और इंटू कितना आ गया, L आ गया। पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, R स्क्वायर से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास IZ इक्वल टू कितना आ गया, ये 1/2 और दिस इज M इंटू R स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट इट्स ऑन एक्सिस विल बी इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। यानी सेम कैसा आया, जैसा डिस्क के लिए होता है वैसा ही किसके लिए निकल के आ रहा है, हमारा इस सिलेंडर के लिए भी निकल के आ रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेरिवेशन है। अब यहाँ पर जो केस सेकंड आता है वो आता है अबाउट एन एक्सेस, तो लिख के चलो केस सेकंड, मैं बोल रहा हूँ अबाउट एन एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। यानी ऐसे, अभी एक्सेस कैसे होगी, ऐसे होगी, ये एक्सिस ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, इसके सेंटर से होगी जाएगी वो एक्सेस और इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पर कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो दिस विल बी अवर केस सेकंड। तो उसके लिए मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी, या फिर इधर ही लिख दूं, मैं इधर लिख देता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह है, इसको मिटा रहा हूँ। ओके, ये डेटा यूज होगा अभी कौन सा वाला, ये वाला, ये आपको याद है ही, तो इसको मिटा रहा हूँ। तो देखो सेकंड केस में क्या आ जाएगा, एम आई अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेस। एक्सेस का मतलब सिलेंडर की एक्सेस, यानी इसकी ऑन एक्सेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब क्या है, अभी सिलेंडर को टेढ़ा कर दो, ऐसा रख दो सिलेंडर को। ठीक है, अगर मैं सिलेंडर को तिरछा रखूंगा तो ऐसे सिलेंडर रख दिया मैंने यूं करके, यहाँ से फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ये और फिर ये, ऐसा कुछ हुआ। ये इसका सेंटर हो गया और ये जो एक्सेस है ये कौन सी एक्सेस है इसकी, इट्स ऑन एक्सेस, जिस एक्सेस पर वो एक्सेस परपेंडिकुलर होने वाली है। लेट अस से दिस एक्सेस इज एक्स एक्सेस, मैंने मान दिया इस एक्सेस को क्या बोल दिया मैंने, एक्स एक्सेस बोल दिया। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ मैंने जेड एक्सेस ले रखा है, मैंने यहाँ एक्स एक्सेस ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम सब जानते हैं एक्स वाई जेड एक्सेस कहीं को भी हो सकती है। बस हाँ, उसने जो राइट हैंडेड रूल है उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर ये एक्स एक्सेस है तो इस एक्सेस के अबाउट, ये जो एक्सेस है यहाँ पर, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड करना है इसके अबाउट। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक L है। ओके, ये भी हमको पता है, दिस होल लेंथ इज इक्वल टू L, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, L है, और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज इक्वल टू R। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एक डिस्क अज्यूम किया, यहाँ पर भी क्या करो, एक डिस्क अज्यूम करो। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ से ये क्या इसका सेंटर है, अभी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर है और इस सिलेंडर का भी क्या है, सेंटर है। मान लिया यहाँ से x डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर मैंने क्या अज्यूम कर लिया, यहाँ पर डिस्क अज्यूम कर लिया इस तरीके से, दिस इज डिस्क एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर मैंने इस तरीके से एक डिस्क अज्यूम कर ली। दिख रही डिस्क आपको, ये क्या है, एक डिस्क है, और ये डिस्क की रेडियस कितनी को बताओ, तो रेडियस विल बी दिस थिंग, ये रेडियस होगी, एंड दिस रेडियस विल बी इक्वल टू r। ये कितनी हो जाएगी मेरे पास, r हो जाएगी। अगर r को मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूं, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, तो दिस रेडियस विल बी इक्वल टू r, तो रेडियस होगी कितनी होगी, r होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो इसकी कुछ न कुछ थिकनेस होगी, यहाँ पर थिकनेस कितनी थी, dz थी, और यहाँ पर अगर x एक्सेस के लॉन्ग है तो थिकनेस कितनी होगी इसकी, dx होगी, तो थिकनेस विल बी इक्वल टू dx। तो इसकी थिकनेस कितनी है, dx है, उसकी रेडियस कितनी है, r है, और मुझे इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस डिस्क का इस एक्सेस के अबाउट, लेट अस से अगर ये x है तो इसको y एक्सेस बोल दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको y बोल देता हूं। ठीक है, पहले क्या करोगे, इस डिस्क का इस y एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, फिर इस पूरे सिलेंडर का y एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। अब उससे पहले जो टास्क है ना वो ये है कि कैसे हम इस डिस्क का इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। देखो इसके अंदर सीधे पता था जो एक्सेस थी वो कहां से जा रही थी, इसके सेंटर से जा रही थी और परपेंडिकुलर टू प्लेन थी, फॉर्मूला मुझे सीधे पता था। लेकिन इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सेस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क क्या होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन क्या कर लेंगे हम, फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे, अगर मैं यहां पर क्या करूं, एक एक्सेस खींचूं विच इज पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ डिस्क, ध्यान सुनना बात को, मैंने यहां पर क्या खींची, एक इस तरीके से एक एक्सेस खींच दी जो कहां से जा रही है, इस डिस्क के डायमीटर से जा रही है।
ये एक्सेस दिख रही है आपको, जो कहाँ से जा रही है, इस डिस्क के डायमीटर से जा रही है। लेट अस से दिस एक्सेस इज ए बी। इस बात को आप विजुलाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा विजुलाइज करो। ये जो एक्सेस ए बी है ये कहाँ से होकर जा रही है, इस डिस्क के डायमीटर से जा रही है। अगर मैं क्या निकालूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ए बी एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ डिस्क, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 1/4 मास ऑफ दिस डिस्क इंटू रेडियस ऑफ डिस्क का स्क्वायर। थोड़ी देर पहले वहां फॉर्मूला लिखा था मैंने, तो कितना आ जाएगा ये, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ऑन एक्सेस, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 dm इंटू कितना आ गया, r² आ गया। ओके, अब मुझे dm की वैल्यू पुट करनी है, तो सिंस dm विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंस वी नो अगर इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, तो dm विल बी इक्वल टू, सॉरी रो विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पाई r² और इंटू कितना आ जाएगा, ये dx आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास dm इक्वल टू कितना आ गया, dm विल बी इक्वल टू रो पाई r² और l भी आएगा ना, और इंटू l आएगा, पाई r² l बिकॉज वॉल्यूम है, सॉरी गलत आ रहा है, इतने कितना आएगा, पाई r² इंटू dx। ठीक है, तो दिस इज माई dm। तो एक काम करो फिर dm यहाँ से उठाओ और इधर पुट कर दो, तो मुझे उसके लिए कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी। ये मिटाऊँ इधर वाला, आई होप ये हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसको मिटा रहा हूँ। देखो क्या हो जाएगा, बताओ कहाँ था मैं, हाँ इसको यहाँ से उठाकर इधर पुट करो, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, DIAB विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये 1/4 इंटू रो पाई r², रो पाई r² है ना, और यहाँ पर r² है, और r² कितना हो जाएगा, r⁴ और इंटू कितना आ जाएगा, ये dx आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। मुझे निकालना किसके अबाउट है, इस y एक्सेस के अबाउट। कौन सा थ्योरम लेके बताओ, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। और इन दोनों एक्सेस क्या है, ए बी एक्सेस इस डिस्क के सेंटर से जा रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है, हाँ जी जा रही है, और ये जो y एक्सेस है वो इस ए बी एक्सेस के पैरेलल है, तो कौन सी थ्योरम लग जाएगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। तो लगा दो यहाँ पर, तो फ्रॉम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क about y axis, this will be equal to moment of inertia of disk about an axis AB which is passing through its center of mass and parallel to y axis plus mass of disk into distance between axis का स्क्वायर, यानी x का कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज ओवर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। अब ये मेरे को वैल्यू पता है, यहाँ से पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ से मेरे पास DIY दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/4 रो पाई r की पावर कितना आ गया, ये 4 आ गया, और इंटू कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा, और फिर प्लस कितना dm की वैल्यू अभी मैंने वहाँ पर लिखी है, कितनी है मेरे पास, देखो दिस इज रो पाई r² एंड दिस इज x², और इंटू कितना आ गया, dx आ गया। ठीक है, कुछ चीज़ें कॉमन है दोनों ओर से, कॉमन ले लो, क्या कॉमन है, देखो रो पाई r² कॉमन है, क्या आ जाएगा, ये रो पाई r² कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, r² और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और प्लस यहाँ कितना बच गया, x², सॉरी dx भी इधर पे, और dx और फिर प्लस x² और इंटू कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट दिस y एक्सिस। मुझे निकालना क्या है, पूरे सिलेंडर का, तो फॉर होल सिलेंडर यू हैव टू इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन dy यहाँ पे लिख के चलना। ठीक है, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिलेंडर अबाउट y एक्सिस, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दिस इज रो पाई r² तो क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, दिस इज r² डिवाइडेड बाई 4 और इंटू dx, फिर प्लस क्या आ जाएगा, x² इंटू dx। ठीक है ना, अब बता दें इसकी लिमिट की। अगर ये सेंटर है, अब ध्यान सुनना बात को, ये इसको मैंने क्या जूम कर रखा है, दिस इज ओरिजिन ऑफ अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव, इधर से इधर क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो लेंथ होगी, पूरी लेंथ कितनी है, l है, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना होगा, माइनस का l/2, और यहाँ पर x इक्वल टू कितना होगा, प्लस का l/2। तो सो लिमिट इज फ्रॉम माइनस l/2 टू प्लस l/2। तो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, माइनस l/2 से प्लस l/2। अब कर दो इंटीग्रेट, लिमिट पुट कर दो, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, DIY का, तो दिस विल बी इक्वल टू IY और रो पाई r², ये तो ऐसे रहा, और यहाँ क्या आएगा देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू r² बाई 4 हो गया ये,
और ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे। तो पहले यहाँ पर क्या आएगा माइनस का l/2 और से फिर प्लस का l/2, फिर प्लस ये कितना आ जाएगा x की पावर 3 डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया, एंड लिमिट इज फ्रॉम माइनस का l/2 टू प्लस का l/2 एंड दिस ब्रैकेट विल बी क्लोज। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू रो पाई r स्क्वायर, और ये l/2 प्लस l/2 कितना बच जाएगा, l बच जाएगा। तो ये कितना आ गया यहाँ पर r स्क्वायर इंटू एल डिवाइड में कितना आ गया ये 4 आ गया, और फिर प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा ये देखो 1/3 ऐसे हो जाएगा, और l3/8 l प्लस l3/8 तो 2l3/8 और 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो l3/4 कितना बचेगा l3/4, थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने, इतना चलता है। ठीक है, लिमिट पुट करोगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा l3/4 आएगा। तो 1/4 सब दोनों ओर से क्या कॉमन है, तो ले लो कॉमन, तो यहाँ से मेरे पास और ये कितना आ गया, अगर मैं यहाँ पर रो की वैल्यू पुट करूँ तो रो विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल होगा, पाई आर स्क्वायर एल, और इंटू कितना आ गया पाई आर स्क्वायर, और 4 दोनों ओर से क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, और एल भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, एल भी बाहर आ गया, तो यहाँ से मेरे पास कितना बच गया आर स्क्वायर प्लस कितना आ गया ये एल स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो देखो पाई आर स्क्वायर एल कैंसिल हो जाएगा, और m इंटू कितना आ गया ये आर स्क्वायर बाई 4, मैंने 4 को दोबारा अंदर ले गया मैं, और प्लस कितना आ गया ये एल स्क्वायर बाई 12। तो दिस इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो आंसर क्या निकल के आया मेरा, ये निकल के आया। क्लियर हुई बात? ओके, नाउ अगर ये बात क्लियर हुई, थोड़ा सा क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देके जाता हूं आपको। इस चीज को क्या करो नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा वहां पर क्या लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, या यहां पर लिख दूं क्योंकि ये तो हो गया होगा, ये पुराना है। तो यहां पर एक क्वेश्चन लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना बात को। देखो यहां मेरे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, इस तरीके से एक सिलेंडर है, ओके, ऐसे कुछ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये क्या है इसकी एक्सिस है। इस सिलेंडर की 2 रेडियस है, एक इनर रेडियस है और एक आउटर रेडियस है, इस तरीके से ये, ओके। मान लिया एक जो इनर रेडियस है वो कितनी है r1 है, इनर रेडियस इज r1 एंड दिस आउटर रेडियस इज r2, जो आउटर रेडियस है वो कितनी है r2 है, और इसका जो मास है वो कितना बोल दिया मैंने m बोल दिया, इस जो लेंथ बोल दी यहां से यहां तक वो कितनी बोल दी l बोल दी। अब इस केस में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज माई एक्स एक्सिस, तो अबाउट वाई एक्सिस, कौन से एक्सिस, वाई एक्सिस, यानी यही जो एक्सिस है इसके और क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ये क्या है आपके लिए होमवर्क है, कल चेक करूंगा, ठीक है, कल चेक करूंगा इन द सेंस आपको क्या करना है, मेरे को व्हाट्सएप में शेयर करना है। आप लोग करते भी हो, अच्छी बात है, लेकिन आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, दिस विल बी इक्वल टू m इंटू और m/4, और अंदर आया क्या, दिस इज r स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, और फिर यहाँ पर आएगा क्या प्लस l स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। दिस विल बी अवर आंसर, ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। लेकिन आपको कैलकुलेशन क्या करनी है, खुद करनी है। कैलकुलेशन कैसी होगी, ऑब्वियस सी बात है ऐसी होगी, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी। जहां पर यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ थी, 0 से r थी, और यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी r1 टू r2 हो जाएगी, ठीक है, किधर हुई बात, ओके, ठीक है। फिर आज के इस लेक्चर में क्या करते हैं, इतना ही करते हैं, और अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या करेंगे, क्या बचा है, डिस्क हो गया है, रिंग हो गया है, सिलेंडर हो गया है, लेमिना हो गया, रेक्टेंगुलर और ट्रेंगुलर भी हो गया। हाँ, अब बचा क्या, स्फीयर। कल वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। हाँ, अगर ये लेक्चर पसंद आया है, अच्छा लगा है, और आपको लगता है कि ये सब नॉलेज जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ये सब जो डेरिवेशन है, लेक्चर्स हैं, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लेक्चर को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है उतना इसको क्या करो, स्प्रेड करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।